Hello students, welcome once again in our YouTube PDF online video. Students, we are studying class 6 civic subject and chapter number 2nd diversity and discrimination. Now we have studied first two parts of the video. हम लोग शुरू के दो पार्ट में लेसन को अभी पढ़ चुके हैं. नाउ दिस इज आवर थर्ड पार्ट और ये हमारा लेसन का तीसरा पार्ट है. और इस पार्ट में हम लोग एक नए हेडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे. द हेडिंग इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात असमानता और भेदभाव. इनइक्वालिटी का मतलब असमानता होता है और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव. सो स्टूडेंट्स, in this topic we will discuss how and when discrimination happens. तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक. डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स. स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव तब शुरू होता है जब लोग प्रेजुडिस अर्थात अपनी पूर्व धारणा और या पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी विचारधारा के अनुसार किसी के बारे में सोचते हैं. ठीक है. इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में ये कह रहा है कि हम डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव तब शुरू करते हैं जब हम किसी को कोई काम करने से रोकते हैं या किसी को हम नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं. मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति को कोई विशेष काम करने से रोक रहे हैं, या किसी को अपने पड़ोस में रहने से रोक रहे हैं, या अगर कोई व्यक्ति जो है उसी कुएं से या उसी हैंडपंप से पानी लेना चाहते हैं जहां से आप लेते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को उसके कुछ विशेष पहचान के कारण या जाति धर्म के कारण उसको रोक रहे हैं, तो ये आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं. या मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को उसी कप में चाय पीने देना नहीं चाहते हैं जिसमें आप पीते हैं, या अपना घर का जो ग्लास है उसको नहीं छूने देते हैं. ये तमाम से तरीके हैं. इसके अलावा और भी सारी चीज़ें, जैसे किसी को छूने न देना, किसी को किसी प्लेस पर इंटर न करने देना, ये सभी जो है ये आपके असमानता या भेदभाव के अंतर्गत आते हैं. ओके स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स. बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर जो है भेदभाव पनप सकता है या भेदभाव हम देख सकते हैं. यू प्रोबेबली रिकॉल from the previous chapter that Samir 1 and Samir 2 were different from each other in many ways. अगर हम पिछले चैप्टर की बात करें तो उसमें दो आपने कैरेक्टर देखे, एक समीर 1 और समीर 2 थे. दोनों का नाम समीर था, लेकिन दोनों अलग अलग धर्म से, अलग अलग बैकग्राउंड से वो रिलेट करते थे. ठीक है. For example, they belong to different religions. This is an aspect of diversity. उदाहरण के लिए वो दोनों ही अलग अलग धर्म से संबंध रखते थे, और यही क्या है, यही विविधता का एक प्रमुख पहलू है. However, this diversity can also be a source of discrimination. यद्यपि कई बार यही जो विविधता होती है ये भेदभाव के स्रोत के रूप में हम इसको देखते हैं. Groups of people who speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific regions, etc. जैसे कुछ लोगों का समूह जो एक विशेष भाषा बोलता है या कोई पर्टिकुलर यानी विशेष धर्म को वो मानता है या किसी विशेष क्षेत्र में रहता है, ये तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा सकता है. या मान लीजिए कई बार उनके तौर तरीकों को लेकर के, उनके रीति रिवाज या उनकी जो प्रथाएं हैं जो वो मनाते हैं, जिनको वो अपने जीवन में फॉलो करते हैं या उसको अपनाते हैं, तो कई बार ऐसे लोगों को हम भेदभाव स्वरूप उनको कम करके देखते हैं या उनको निम्न स्तर का
समझते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। अगर हम अंतर देखें तो हम पाएंगे कि समीर एक और समीर दो, दोनों का जो बैकग्राउंड था अर्थात दोनों की जो पृष्ठभूमि थी, खास तौर पे आर्थिक पृष्ठभूमि अर्थात रुपए पैसे की बात करें तो दोनों में बहुत अंतर था। एक जो समीर था वो एक अच्छे घर से बिलोंग करता था, वो स्टूडेंट था कॉलेज में पढ़ने वाला, जबकि जो दूसरा समीर था वो एक बेचारा गरीब और वो छोटी उम्र में ही सड़कों पर घूम घूम कर अखबार बेचने का काम करता था। समीर दो वाज पुअर, समीर जो दो था वो गरीब था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। ये जो अंतर है जिसे अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ये फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी नहीं है, यानी ये विविधता का रूप नहीं है बट ऑफ इनइक्वलिटी, लेकिन ये असमानता है। किसी का अमीर और गरीब होना ये असमानता हो सकती है, जबकि विविधता का रूप नहीं हो सकता है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेस और द मनी। जो लोग गरीब होते हैं उनके पास उतने संसाधन नहीं होते हैं जिससे कि वो अपना जीवन ठीक ढंग से व्यतीत कर सकें। टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि भोजन, क्लोथिंग, कपड़ा एंड शेल्टर, और अपने लिए आश्रय की व्यवस्था कर सके। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ईटीसी। और ऐसे लोगों को सदैव भेदभाव का सामना करना पड़ता है, चाहे वो किसी कार्यालय में हो, अस्पताल में हो, या स्कूल या किसी अन्य जगह पे हो। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, वहाँ उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है क्योंकि वो बेचारे गरीब होते हैं। सम पीपुल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कई बार कुछ लोगों को दो तरह का भेदभाव झेलना पड़ता है। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू द ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। एक तो वो बेचारे गरीब हो और दूसरा ये कि उनका जो कल्चर हो, उनकी जो संस्कृति हो, उसको बहुत ज़्यादा मान्यता न दी जाती हो। ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दिस रीजन्स। और इनमें वो लोग आते हैं जैसे कि आदिवासी हो गए, या कुछ विशेष धर्मों को मानने वाले लोग हो गए, या किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले समूह हो गए। इन्हीं लोगों के साथ अक्सर जो है भेदभाव किया जाता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ऊपर आगे आने वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक बहुत ही लोकप्रिय भारतीय थे और उनके साथ भी भेदभाव किया गया। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वाज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। और इसको पढ़ने के बाद शायद हम ये हमारी समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के आधार पर भारत में एक बड़ी संख्या में लोगों के साथ लंबे समय तक भेदभाव किया गया। We will see there is an example about stereotype in our society. Students, आप देखे होंगे, अगर बात करें कि मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स में क्या होता है, एक स्टीरियोटाइप ये है कि मुस्लिम लोग जो होते हैं, कुछ मुस्लिम लोग, वो अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजने में इतनी रुचि नहीं लेते हैं। मतलब वो अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, यद्यपि उनको ये भी पता है कि स्टडी ना होने की वजह से अर्थात शिक्षा ना होने की वजह से भी एक गरीबी देखने को मिलती है, अर्थात गरीबी का एक कारण शिक्षा भी हो सकता है। और हालांकि अध्ययन से ये पता चला है कि बहुत से मुस्लिम परिवारों में लड़कियों का स्कूल न जाने के पीछे की वजह उनकी गरीबी भी हो सकती है। ठीक है, और इसीलिए कई बार जो मुस्लिम लड़कियां अगर स्कूल ज्वाइन भी करती हैं तो कुछ ही सालों में शुरुआती दौर में ही वो स्कूल छोड़ देती है। हालांकि गवर्नमेंट द्वारा इसके लिए बहुत प्रयास किया गया ताकि अमीर गरीब हर कोई शिक्षा प्राप्त कर सके, तब जाकर के अब मुस्लिम कम्युनिटी में भी लड़कियों की शिक्षा के प्रति जो है रुचि बढ़ी है और उनकी संख्या भी है बढ़ी। एग्जाम्पल के लिए अगर केरला की बात करें तो केरला में जो स्कूल घरों से बहुत दूर होते थे या गाँव से बहुत दूर होते थे, तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, बस सर्विस खुद अपने गवर्नमेंट बस सर्विस प्रोवाइड की, जिससे कि टीचर्स को, इससे क्या हुआ
कि जो शिक्षक थे वो खुद दूर दराज के गांव में उस बस सेवा के द्वारा पहुंचने लगे। अर्थात यूं कहें कि गांव में ही स्कूल पहुंचा दिया गया और शिक्षक वहां पर उन गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने लगे, जिसमें अधिकतर मुस्लिम लड़कियां अधिक संख्या में स्कूल अटेंड करती थीं, जिसमें मुस्लिम लड़कियों की संख्या बहुत अधिक थी। अगर बात करें दूसरे स्टेट्स की तो ऐसे भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं जिससे कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे, चाहे वो मुस्लिम हो या ट्राइबल यानी आदिवासी हो या बहुत ही समाज के जो सबसे निम्न जाति के लोग जैसे दलित वगैरह हों, उनके बच्चे जो हैं स्कूल अटेंड कर सके या पढ़ सके और शिक्षित हो सके। इस प्रकार से जो पॉवर्टी है वो गरीबी मुख्य कारण है, न कि उन बच्चों का धर्म जिसकी वजह से वो स्कूल में अपना एडमिशन नहीं करा पाते थे। स्पेशली अगर बात करें मुस्लिम लड़कियों की तो इनके स्कूल में एडमिशन न करा पाने का मुख्य कारण इनका धर्म नहीं बल्कि इनकी गरीबी थी, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन स्टीरियोटाइप क्या है कि मुस्लिम लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो ये था स्टूडेंट। अब हमारी आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव इंजॉयड द टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे वीडियो का पार्ट 4 वो नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।